अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 18 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैनी टू वन या वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और सीखा था कि वन टू वन रिलेशनशिप कैसे काम करता है। तो इससे पहले कि मैं मैनी टू वन और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ूं, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो कि अभी तक किसी यूज़र ने आई थिंक टेस्ट नहीं की और मुझे उसको रिपोर्ट नहीं किया इन द कमेंट सेक्शन। आई डोंट नो व्हाई, शायद जितना मैंने बताया उन्होंने उतना ही किया, लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है कि यहाँ पर तीनों यूज़र ने एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब जो वन टू वन रिलेशनशिप होता है उसमें आप जिस टेबल का रिलेशन बना रहे होते हैं उस टेबल में आप उस वैल्यू को जिसके साथ उसका रिलेशन है सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। मतलब पोस्ट का रिलेशन यूज़र के साथ है तो पोस्ट के टेबल में आप सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र को एक टाइम पे इंसर्ट कर सकते हैं इन वन टू वन रिलेशनशिप। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमरान क्यू ने भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, इरफान क्यू ने भी और रेडमन ने भी, और ये तीन ही हमारे पास यूज़र्स हैं इस वक्त। तो सपोज मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ टेस्ट के नाम से। सो देखिएगा कि मैं इसको एडमन या कोई भी इन तीनों में से सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर हमें एक एरर मिलेगा देखने को। तो इस एरर का मतलब यह है कि यूनिक कॉन्स्ट्रेंट फेल्ड पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट डॉट यूजर आईडी। मतलब पोस्ट क्लास के पोस्ट मॉडल या पोस्ट माइग्रेशन या पोस्ट जो पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट का टेबल है उसके अंदर यूजर आईडी को आप रिपीट नहीं कर सकते, उसको यूनिक रखना होगा। ये होता है वन टू वन का रिलेशनशिप। वन टू वन के रिलेशनशिप में आप मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते, दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। सो इसलिए हमारा ये जो वन टू वन रिलेशनशिप है पोस्ट और यूजर का, ये यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम वन टू वन रिलेशनशिप यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि एक यूजर तो कई पोस्ट क्रिएट कर सकता है, एक यूजर सिर्फ एक पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, बल्कि एक यूजर एक ही प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर सकता है, मल्टीपल प्रोफाइल्स भी क्रिएट नहीं कर सकता। सो जो यूजर और प्रोफाइल का रिलेशनशिप है वो वन टू वन का रिलेशनशिप है। जो पोस्ट्स और यूजर्स का रिलेशन है, जो पोस्ट और कह सकते हैं अब यूजर्स का जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी का है कि मैनी पोस्ट कैन बी रिटन बाय वन यूजर। सो इसको मैनी टू पोस्ट इसलिए मैनी टू वन पोस्ट इसीलिए कहा जाता है कि मैनी पोस्ट कैन बी एडिड बाय वन यूजर। तो चलिए अब मैनी टू वन को अप्लाई करते हैं। सो मैनी टू वन को अप्लाई करने के लिए हमें सिंपल चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पोस्ट की ऐप में आएंगे, हम मॉडल्स में आएंगे और यहाँ पर जहाँ आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया है यूजर वाला ये रिलेशनशिप, इसमें वन टू वन फील्ड की जगह हम फॉरेन की यूज कर लेंगे। सिंपल आपने इतना चेंज करना से ये चेंज करना, बाकी इसका जो सेटिंग्स है वो सेम रहेंगी। इसके बाद आपने मेक माइग्रेशंस करना है अगेन। सो हमारे पास ये जो माइग्रेशंस है इसके अंदर एक और माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी। सो पाइथन 3 manage.py मेक माइग्रेशंस। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटो ये एक फील्ड और क्रिएट होगी। अगर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी 2 की होगी तो यहाँ पर 3 क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आप माइग्रेट करेंगे इसको। सो हमारी माइग्रेशन अब सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। सो अब हम वापस जाते हैं अपने पेज पर और यहाँ पर इसको टेस्ट 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 वाला जो रिकॉर्ड है वो दोबारा इंटर करते हैं। सो दिस इज टेस्ट टेस्ट टेस्ट। सो यहाँ पर मैं एडमन सेलेक्ट करके ऐड पोस्ट कर देता हूँ। सो आपने देखा कि अब एडमन ने एक पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की और एक पोस्ट उसने और क्रिएट कर ली। इसी तरीके से पोस्ट वन अगेन। सो दिस इज पोस्ट वन क्रिएटेड अगेन।
सो अब ये पोस्ट 1 किसने क्रिएट की थी? इमरान क्यू ने। तो यहाँ से मैं इमरान क्यू सिलेक्ट करता हूँ और ऐड पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि इमरान क्यू भी डिस्प्ले हो गया। मतलब अब ये जो रिलेशनशिप है ये 1 to many या many to 1 का रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अब एक यूजर मैनी पोस्ट क्रिएट कर सकता है सिंगल यूजर। तो ये होता है मैनी टू 1 का रिलेशनशिप। होपफुली आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो अब हम बात करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स की। सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स कहाँ पर यूज होते हैं? जहाँ पर दो जो टेबल्स हैं उनका रिलेशनशिप ऐसे क्रिएट हो कि उनके दोनों के मल्टीपल कॉलम्स यूज हो सके। फॉर एग्जांपल जब हमने 1 to 1 रिलेशनशिप में देखा कि सिर्फ एक ही टेबल का मतलब एक टेबल के अंदर एक ही कॉलम क्रिएट हो सकता है जिसके साथ उसका लिंक्ड है, लेकिन जिसके साथ उसका लिंक्ड है उसके अंदर हम कोई फील्ड ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यूजर के अंदर हम पोस्ट की आईडी ऐड नहीं करते, तो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के अंदर यूजर की आईडी ऐड करते हैं। ये सिचुएशन दोनों सूरतों में काम करती है, चाहे वो 1 to 1 रिलेशनशिप हो या 1 to many या many to 1 रिलेशनशिप हो। लेकिन एक और टाइप का रिलेशनशिप होता है जिसको कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मतलब एक जो टेबल है, फॉर एग्जांपल टेबल ए है, वो जो है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं टेबल बी की। इसी तरीके से मल्टीपल बी के अंदर सिंगल बी के अंदर मल्टीपल टेबल्स ए की वैल्यूज भी आ सकती हैं। सो दोनों टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जा सकता है, वाइस वर्सा। मतलब अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल दूं अपने ब्लॉगिंग सिस्टम में, तो एक कैटेगरी के अंदर कई पोस्ट आ सकती हैं। सो मैनी कैटेगरी, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर सकती हैं। मतलब बहुत सारी कैटेगरी बहुत सारी पोस्ट से रिलेटेड हो सकती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो बहुत सारी कैटेगरी से लिंक्ड हो सकती हैं। अगेन मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जब हम ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जिसमें दोनों टेबल्स आपस में एक से ज़्यादा कॉलम्स उसमें अटैच कर सकते हों, तो ऐसी सूरत में हम जो है वो जो रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। लेकिन जो चीज़ जहन में रखने वाली है उसमें यह है कि इस सूरत में भी हम ये नहीं करेंगे कि पोस्ट हम क्रिएट करें अगर तो उसको कैटेगरी वाले कॉलम में भी ऐड करें, नहीं, बल्कि इसमें अगेन हम जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल में, क्योंकि रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप का फ्लो होता है वो फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल होता है, ठीक है, या उस टेबल से दूसरे टेबल की तरफ भी उसका रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो रिवर्स उसको कहा जाता है, रिवर्स रिलेशनशिप होता है। कोई आप दो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते, सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स, मतलब जिस तरीके से वो रिलेशनशिप फॉरवर्ड हुआ है उसी पैटर्न पर वो रिवर्स होता है। सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में एक सेपरेट टेबल क्रिएट कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप MVC यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जाता है। अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो आपको एक सेपरेट टेबल खुद क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आप किसी एक टेबल की एक फील्ड को उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट का कैटेगरीज के साथ। मतलब कैटेगरी की कॉलम को हम यूज कर रहे हैं पोस्ट के कॉलम के, पोस्ट के टेबल के या पोस्ट के फॉर्म के अंदर। तो ऐसी सूरत में हमारा रिलेशनशिप जो होगा वो पोस्ट का होगा कैटेगरी के साथ। सो ऐसी सूरत में जब ये रिलेशनशिप क्रिएट होगा, ये पोस्ट टू कैटेगरी का रिलेशनशिप क्रिएट होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको ये क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं VS कोड में आता हूँ और यहाँ पर पोस्ट का जो हमारे पास क्लास है, जो पोस्ट की क्लास है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कैटेगरी का जो कैटेगरी की क्लास थी वो टॉप पे रखी हुई है, क्योंकि पहले कैटेगरी की क्लास क्रिएट होगी उसके बाद पोस्ट की। तो यहाँ पर मैं एक कैटेगरी का कॉलम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मॉडल्स डॉट मैनी टू मैनी फील्ड ये क्रिएट करूँगा। बाकी इसकी फील्ड जो है वो सेम है। यहाँ पर मैं इसको दूंगा यूजर। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर रिलेटेड नेम आ रहा है, रिलेटेड क्यूरी आ रही है, लिमिट चॉइसेस टू सिमेट्रिकल इज इक्वल टू नन, थ्रू इज इक्वल टू नन, थ्रू फील्ड्स, DB कंस्ट्रेंट्स, DB टेबल, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मतलब जो हमारे पास मैनी टू मैनी फील्ड्स है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने डिफाइन करना होता है टू किसके साथ रिलेशनशिप है, फिर उसके बाद रिलेटेड नेम,
मतलब उसका जो रिलेटेड नेम है जिसकी बेस पर आप उसको फेच करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब हम जो है वो पोस्ट और कैटेगरीज का रिलेशनशिप मैनी टू मैनी क्रिएट करेंगे तो जो नया टेबल क्रिएट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आईडीज होंगी, तो उसको फेच करने के लिए हमें उसको कोई एक नाम देना पड़ेगा। सो रिलेटेड नेम इज इक्वल टू, मैं इसको दे देता हूं कैटेगोरीज। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं कॉमा देता हूं। रिलेटेड क्यूरी नेम देने की जरूरत नहीं है, अभी लिमिट चॉइसेस टू कोई जरूरत नहीं है हमें। यहां पर हम अब इसको दे देते हैं डिफॉल्ट इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको मैनी टू मैनी फील्ड का रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। अब हम माइग्रेशन करते हैं। अगर कोई एरर हुआ तो यहाँ पर पता चल जाएगा, कोई एरर नहीं है। अब हम सिंपली माइग्रेट करते हैं। सो देखिए हमारी जो अब माइग्रेशन है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ जो हमारी फील्ड्स हैं इसके अंदर सिंपली हम यहाँ पर कॉमा देंगे और कैटेगरी को ऐड कर देंगे जो कॉलम नेम हमने यहाँ पर दिया है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी के अंदर हमारे पास एडमिन, क्योंकि मैंने मिस्टेक कर दी है, मैंने यहाँ पर यूजर लिख दिया, यहाँ पर कैटेगरी लिखना था। अब आई थिंक हमारे पास कैटेगरी के टेबल के अंदर कोई कॉलम्स नहीं है। लेट मी सी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है SQLite की। तो SQLite की एक्सटेंशन में ओपन डेटाबेस करूँगा, इसको ओपन करूँगा और यहाँ पर ये SQLite का एक्सप्लोरर आ जाएगा और यहाँ पर हम देखते हैं कैटेगरीज, पोस्ट कैटेगरी। ये पोस्ट कैटेगरीज का मतलब है कि पोस्ट की जो मॉडल है या क्लास है उसका नाम है। तो यहाँ पर कोई टेबल नहीं है इसके अंदर। सो चलिए शेल को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर कुछ कैटेगरीज ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, न्यू टैब ओपन करूँगा और यहाँ पर लिखता हूँ python3 many.py शेल और यहाँ पर फ्रॉम पोस्ट्स डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कैटेगरी करता हूँ और यहाँ पर कैट का एक वेरिएबल लेकर उसके अंदर कैटेगरी को कॉल करता हूँ। फिर कैट डॉट टाइटल इज इक्वल टू जो भी हम इसको देना चाहें। सो मैं इसको नाम देता हूँ कंप्यूटर बुक्स कैट डॉट सेव। सो अगेन मैं यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट करता हूँ, देन टाइटल और यहाँ पर देता हूँ प्रोग्रामिंग बुक्स और इसको सेव कर देता हूँ। फिर अगेन एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ कैटेगरी, इसको टाइटल दे देता हूँ साइंस बुक्स। जो भी आप कैटेगरीज क्रिएट करना चाहें सेव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरीज क्रिएट कर ली। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके शो टेबल्स करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप कि SQLite के अंदर हमारी जो 3 कैटेगरीज हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं विद करस्पॉन्डिंग आईडीज। ठीक हो गया। इट मीन्स अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो कैटेगरी की जगह यहाँ पर एडमन इमरान इरफान क्यू की जगह पर वो तीनों कैटेगरीज आ जाएंगी। सो रीलोड करते हैं। ओहो शिट, अगेन आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ पर मैंने यूजर करना था और यहाँ पर कैटेगरी करना था। सॉरी फॉर द ट्रबल। सो रीलोड करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर बुक्स आ गए और ये मल्टीपल आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मल्टीपल भी। सो मैं यहाँ पर एक टाइटल क्रिएट करता हूँ, बेस्ट बुक्स ऑन इंटरनेट। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ बेस्ट कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग बुक्स, कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग बुक्स ऑन इंटरनेट। उसके बाद मैं यहाँ से दोनों कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ताकि जो भी लिस्ट हो यहाँ पर प्रोग्रामिंग बुक की, वो कोई कंप्यूटर बुक सिलेक्ट करे कैटेगरी तो भी वही शो और प्रोग्रामिंग बुक सिलेक्ट करे तो भी वही लिस्ट में शो हो। तो यहाँ पर मैं एडमिन के साथ इसको ऐड पोस्ट कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि नो सच कॉलम पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट कैटेगरी ID। सो यहाँ पर कैटेगरी है और स्पेलिंग ठीक है। सो यहाँ पर पोस्ट और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट ID, ओ सॉरी माय मिस्टेक है क्योंकि मैंने इसको माइग्रेशन को रन कर दिया था तो मैं अब इसको चेंज किया था तो मेक माइग्रेशन नहीं किया मैंने। सो मेक माइग्रेशंस, सो अल्टर फील्ड इसने कर दिया और उसके बाद माइग्रेट करेंगे।
सो अब ये जो है इसने रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा। सो अब यहाँ पर कैटेगरी आईडी आ चुकी है। चूँकि वो मैंने यूज़र लिख दिया था यहाँ पर जब मैंने कैटेगरी क्रिएट की थी, तो यहाँ पर यूज़र कर दिया था, इस वजह से टेबल के अंदर पोस्ट आईडी और कैटेगरी आईडी जो है वो उसकी बजाय यहाँ पर यूज़र आईडी आ गया था। तो वो मैंने माइग्रेशन दोबारा रन करनी थी। सो माइग्रेशन करके मैंने उनको दोबारा रन कर दिया और वो अल्टर हो गई। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो अब यहाँ पर बेस्ट बुक्स ऑन इंटरनेट और हियर इज द लिस्ट ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग बुक्स ऑन इंटरनेट। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर बुक्स, प्रोग्रामिंग बुक्स एंड साइंस बुक्स, ये हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई हैं। ये मैंने यहाँ पर कैटेगरीज को लेआउट के अंदर डिस्प्ले करवाया है। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। टेम्पलेट्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर यहाँ पर मैंने कैटेगरीज को डिस्प्ले कराया। मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ। सेव किया तो यहाँ पर अब हमारे पास ये ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से अब हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी क्रिएट कर लिया और यहाँ से हम मल्टीपल बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास, इस तरीके से हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट किया, इसके कॉलम्स को या इसका जो डाटा है उसको फ्रंट एंड टेम्पलेट के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने index.html के टेम्पलेट में और यहाँ पर हम जो है एक लूप लगाएंगे और उस लूप के थ्रू हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। सो लूप किस तरीके से हमने लिखना है, वो हमने लिखना है यहाँ पर सबसे पहले हम एक यूएल लगा लेते हैं और फिर उसके नीचे हम यहाँ पर लूप फॉर कैट इन रो डॉट कैटेगरी डॉट ऑल। सो इससे क्या, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी में मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, क्योंकि एक पोस्ट के साथ मल्टीपल कैटेगरीज हम जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो कैटेगरी ऑल लिखा है और फिर यहाँ पर एंड फॉर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम li लगाएंगे और li के अंदर यहाँ पर सिंपली हम कैट लिख देंगे। सो अब हमारे पास किसी भी पोस्ट से रिलेटेड जितनी कैटेगरीज होंगी वो लिस्ट हो जाएंगी। सो मैंने यहाँ पर इसको रीलोड किया। रीलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि तमाम पोस्ट के साथ कैटेगरीज नहीं है, लेकिन जो लास्ट हमने पोस्ट क्रिएट की थी बेस्ट बुक्स ऑन इंटरनेट, उसके साथ हमने 2 कैटेगरीज लिंक की थी। तो ये दोनों जो कैटेगरीज है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर बुक्स और प्रोग्रामिंग बुक्स यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ये इस तरीके से हमने इनको आपस में लिंक करके डिस्प्ले करा दिया फ्रंट एंड पर। अब आप इसकी जिस तरीके से भी स्टाइलिंग करना चाहें, इसको कॉमा सेपरेटेड डिस्प्ले कराना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको कॉमा सेपरेटेड या स्लैश सेपरेटेड या डैश सेपरेटेड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर लूप की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही यूएल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सिंपली हम p एक ले लेंगे, क्लास इज इक्वल टू स्मॉल, इसकी भी ले लेते हैं और यहाँ पर हम फिर सिंपली टेम्पलेट लिटरल यूज़ करेंगे और रो डॉट कैटेगरी डॉट ऑल लिखने के बाद पाइप साइन, अब ये आपने जोड़ के इसके साथ लिखना है और यहाँ पर लिखेंगे जॉइन कॉलन और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो करैक्टर आप यूज़ करना चाहें, सेमी कॉलन, कॉमा, डैश, स्लैश, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो दे देंगे। सो ये ऑटोमेटिकली इसको फिर इस फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर बुक्स और प्रोग्रामिंग बुक कॉमा सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं हमारे पास। अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से स्लैश लगा दूँ विद अ स्पेस बोथ साइड, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्लैश नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से आप जो है इस कैटेगरीज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हमने कैटेगरीज को डिस्प्ले करवा लिया सक्सेसफुली। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने यहाँ पर जो रिलेटेड टू नेम यूज़ किया, रिलेटेड नेम, ये बेसिकली रिवर्स ऑप्शन के लिए यूज़ होता है। इसको आप 1 to many के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, 1 to 1 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब रिलेटेड नेम रिवर्सली किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये एक यूज़र फ्रेंडली नेम है। सपोज अगर मैं एक कैटेगरी डिस्प्ले कराता हूँ और देखता हूँ कि उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, मतलब एक कैटेगरी के अंदर कौन सी पोस्ट हैं, तो वो हम फिर इस रिलेटेड नेम को यूज़ करते हुए डिस्प्ले कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़ को। किस तरीके से, चलिए मैं अब क्या करता हूँ कि कैटेगरीज को डिस्प्ले करता हूँ और उसके बाद उसके नीचे मैं डिस्प्ले करता हूँ उससे रिलेटेड पोस्ट को। सो index.html में आते हैं और यहाँ पर एक मैं ब्लॉक लगा लेता हूँ अगेन div का और यहाँ पर h2 में लिख देता हूँ कैटेगोरीज
और फिर यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाता हूँ तमाम कैटेगरीज को। सो यहाँ पर कैटेगरीज को मैंने डिस्प्ले कराना है, तो मुझे कैटेगरीज को आई थिंक मैं फेच कर रहा हूँ यहाँ पर। सो कैटेगरीज आ रही हैं हमारे पास, ठीक हो गया। तो इंडेक्स के अंदर यहाँ पर फॉर कैट इन कैटेगरीज एंड फॉर, अब हमारे पास इसमें कैट आ गई है, तो इस कैट के अंदर जितनी पोस्ट हैं वो अब हमने डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर सी, या इधर हम कैट्स कर देते हैं और इधर कैट कर देते हैं सिंगल कैटेगरी, इन कैट्स डॉट कैटेगरीज डॉट ऑल। अब ये जो कैटेगरीज है ये यूजर फ्रेंडली नेम हमने जो दिया रिलेटेड टू का मॉडल्स के अंदर रिलेटेड नेम का, तो इसको यूज करेगा। अगर हम यहाँ पर रिलेटेड टू नहीं देते तो फिर हमें इसका जो मॉडल नेम है वो देना पड़ता है, पोस्ट अंडरस्कोर हमें लिखना पड़ेगा सेट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूजर फ्रेंडली नेम दे दिया और फिर यहाँ पर मैं इसको एंड फॉर कर देता हूँ। और यहाँ पर फिर मैं इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ, किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा लेते हैं, पोस्ट आ जाएंगी। सो यहाँ पर मैं कैट को सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ फिलहाल। सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आया, इसको रीलोड किया। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कैटेगरीज और बेस्ट बुक्स ऑन इंटरनेट, बेस्ट बुक्स ऑन इंटरनेट। तो ये किस कैटेगरी के अंदर, सो यहाँ पर बेसिकली उस कैटेगरी का टाइटल भी हमने डिस्प्ले करवाना था। तो यहाँ पर मैं H4 के अंदर कैट्स डॉट टाइटल कर देता हूँ, कैट्स डॉट टाइटल। सो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का टाइटल भी डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें वो बता रहा है कि कंप्यूटर बुक्स के अंदर हमारे पास है बेस्ट बुक्स ऑन इंटरनेट, फिर प्रोग्रामिंग बुक्स के अंदर है बुक्स बेस्ट बुक्स ऑन इंटरनेट, और साइंस बुक के अंदर हमारे पास कोई भी पोस्ट नहीं है। तो इस तरीके से इस रिलेटेड नेम को हम यूज करते हुए रिवर्स ऑर्डर में कॉलम्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये था वो रिलेटेड टू का यूज करने का मेथड जो हमने रिलेटेड टू को यूज किया। अगर मैं यहाँ पर रिलेटेड टू को यूज नहीं करता और डिफॉल्ट को भी यूज नहीं करता, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, बल्कि डिफॉल्ट को रहने देते हैं क्योंकि उसको अनकैटेगराइज्ड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको एक दफ़ा फिर हमें माइग्रेट करना पड़ेगा, मेक माइग्रेशंस, अल्टर फील्ड होगी और माइग्रेट कर दिया। अब आप देखेंगे जो कैटेगरीज हमने यूज़ किया वो काम नहीं करेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं उस कैटेगरीज ने काम नहीं किया और हमारे पास पोस्ट डिस्प्ले नहीं हुई। अब वो कैसे डिस्प्ले करनी है, अब यहाँ पर कैटेगरी की सॉरी कैटेगरीज की जगह अब हमें लिखना पड़ेगा पोस्ट अंडरस्कोर सेट। आई थिंक पोस्ट अंडरस्कोर सेट लिखना पड़ेगा। सो जैसे मैंने पोस्ट अंडरस्कोर सेट लिखा, ये पोस्ट बेसिकली हमारे पास मॉडल है और ये अंडरस्कोर सेट जो है ये ऑटोमेटिक प्रीफिक्स क्रिएट करता है जेंगो। सो अब आपने देखा कि अगेन हमारे पास बेस्ट बुक्स ऑन इंटरनेट आ गया और बेस्ट बुक्स ऑन इंटरनेट हमारे पास कंप्यूटर बुक्स में भी आ गया और प्रोग्रामिंग बुक्स में भी, दोनों में सेम पोस्ट हमारे पास रिटर्न होगी कि हमारे पास जो कंप्यूटर बुक्स की कैटेगरी है उसमें भी बेस्ट बुक्स है और जो प्रोग्रामिंग बुक्स है उसके अंदर भी बेस्ट बुक्स ऑन इंटरनेट मौजूद है। तो ये है तरीका इसको यूज करने का। आप चाहें तो इस तरीके को यूज कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर रिलेटेड नेम दे सकते हैं। तो खैर मैंने रिलेटेड नेम को ख़त्म कर दिया, तो हम इसको इसके बगैर ही आगे लेके बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम 1-to-1 रिलेशनशिप को समझते हैं कि वो कैसे काम करता है। उसके बाद किस तरीके से हमने मैनी टू वन रिलेशनशिप में उसको कन्वर्ट किया, क्योंकि हम एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल यूज़र जो है वो पोस्ट क्रिएट कर सकता है अब विद यूजिंग ऑफ 1-to-many और मैनी-टू-वन रिलेशनशिप। फिर हमने मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप को देखा जिसमें हमने देखा कि एक अलग से टेबल बनता है जिसके अंदर वो मेंटेन करता है कॉलम्स को कि किस पोस्ट के अगेंस्ट, यहाँ पर अगर हम देखें सो किस पोस्ट के अगेंस्ट पोस्ट आईडी, यहाँ पर हमारे पास कॉलम ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और कैटेगरी आईडी। चूँकि हमने पोस्ट के अंदर यूज़ किया है इस कॉलम को तो इसलिए यहाँ पर पोस्ट आईडी रिपीट होगी और कैटेगरी आईडी रिपीट नहीं होगी। फिर हमने इसका रिलेटेड टू को भी देखा कैसे हम रिलेटेड टू को यूज़ करते हैं। तो अब हमने जो है बेसिक्स ऑफ मॉडल्स रिलेशनशिप्स एपीआई को अंडरस्टैंड कर लिया है।
सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि विजेट्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम एडमिन डैशबोर्ड को या एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल्स को और फॉर्म्स को यूज करते हुए यूजर एडिट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पर यूजर प्रोफाइल एक क्रिएट की थी। सो यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ। सो ये हमने एक प्रोफाइल क्रिएट की थी, तो यहाँ पर मैं एक एडिट फॉर्म ऐड करूँगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, और उसको सबमिट करेंगे तो वो यूज़र की डिटेल जो है वो एडिट होकर डाटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी, और अगर ऑलरेडी उसमें कोई फील्ड्स हैं तो वो यहाँ पर एडिट फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.